मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहनों के परिवार में रफ़ी साहब दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फ़िको बुलाया करते थे। रफ़ी साहब एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी साहब अलग थे। गांव की गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी साहब ऐसे प्रभावित हुए कि रोजाना उसे सुनने का इंतजार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज किया करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी साहब का परिवार लाहौर में रहने पहुंच गया। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ खानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ला के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुंचे। रफ़ी यहां काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में वारिस शाह का हीर गुनगुना रहा था। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी और ये गायकी में माहिर होते चले गए। 1937 में रफ़ी साहब ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन, लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली ना होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदनलाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में केएल सहगल भी थी, जिन्होंने कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी साहब फिल्मों में आए। पहला गाना रहा गुल बलोच फिल्म का परदेसी, सोनिए और हीरिए। लगातार गाने गाते हुए रफ़ी साहब पाकिस्तान में खूब नाम कमा रहे थे। दोस्तों, आप लोगों को मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ ये किस्सा जो है वह कैसा लगा, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़ी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।